हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी की उम्मीदवार कंगना रनौत, जो कि एक सफल अभिनेत्री भी हैं, उन पर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का एक ट्वीट सामने आया था। एक पोस्ट किया गया था जिस पर चौतरफा बवाल मचा हुआ है। इस रिपोर्ट में हम आपको वो ट्वीट भी बताएंगे कि क्या वो ट्वीट था, इस रिपोर्ट में कंगना रनौत ने क्या कुछ बोला या फिर बाद में सुप्रिया श्रीनेत ने वो ट्वीट को डिलीट करा और उसके बाद उन्होंने क्या कुछ बोला वो भी आपको दिखाएंगे। साथ में आपको ये भी बता दें कि बीजेपी के जो कई बड़े नेता हैं या प्रवक्ता हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि सुप्रिया श्रीनेत पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। पहले शक्ति पर घिरी कांग्रेस अब महिला शक्ति पर घिरती नजर आ रही है। कंगना रनौत पर एक पोस्ट की जाती है, वो पोस्ट डिलीट भी हो जाती है, लेकिन अब उस पर सियासी हंगामा बरपा है। कंगना रनौत पर भद्दा पोस्ट पिछले 6 घंटे से एक बड़ा सियासी मुद्दा बन चुका है। बीजेपी पूरी तरह से हमलावर है, वहीं नारी शक्ति का इसे अपमान बताया जा रहा है। कांग्रेस बैकफुट पर है और सुप्रिया श्रीनेत सफाई दे रही हैं, कह रही हैं कि मैं महिला शक्ति का अपमान नहीं कर सकती। हालांकि सुप्रिया श्रीनेत ने वो पोस्ट हटा लिया है, लेकिन बवाल लगातार जारी है। अब इस पूरे विवाद पर कंगना का जवाब भी आ चुका है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि सुप्रिया श्रीनेत के इंस्टा अकाउंट से ये विवादित पोस्ट आखिर किया किसने। जब हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा से कंगना रनौत को उम्मीदवार बनाया गया तो उसके बाद श्रीनेत के अकाउंट से एक पोस्ट किया जाता है। उसमें कंगना रनौत की एक पिक्चर शेयर की जाती है और उसके नीचे लिखा जाता है कि मंडी में क्या भाव चल रहा है। निश्चित तौर पर निहायत ही घटिया पोस्ट है। उसके बाद बीजेपी के प्रवक्ताओं ने कहा कि सुप्रिया श्रीनेत को शर्म आनी चाहिए, बेहद घटिया पोस्ट किया गया है और उनके खिलाफ कांग्रेस को कार्रवाई करनी चाहिए। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं। फिर मैंने जानना चाहा कि आखिर ये कैसे हुआ। तब पता चला कि ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपयोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है, सुप्रिया पैरोडी के नाम से। वहीं पर ये ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट हुआ और वहीं से किसी ने कॉपी पेस्ट करके मेरे फेसबुक और इंस्टा पे डाला। मैं ये पूरी तरह से जानने में जुटी हूं कि जिन लोगों के पास एक्सेस था उनमें से किसने ये घृणित काम किया। साथ ही मैंने इस पैरोडी अकाउंट को भी ट्विटर को रिपोर्ट किया, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। पहले भी मेरे नाम का दुरुपयोग करके जो हूबहू सुप्रिया श्रीनेत का अकाउंट लगता है वहां से अनर्गल टिप्पणियां, भ्रमित बातें कही जाती हैं। मैंने सर्वप्रथम इसको ट्विटर को रिपोर्ट किया और इस अकाउंट को भी मैं बंद कराऊंगी जैसे मैंने बाकियों को बंद कराया है। लेकिन मैं यहां पे बिल्कुल बोलना चाहती हूं कि मैं किसी भी सूरत में सार्वजनिक जीवन में भद्दी भोंडी व्यक्तिगत टिप्पणियों के खिलाफ हूं। न मैंने ऐसा कभी किया है और न मैं कर सकती हूं। विचारधारा की लड़ाई पुरजोर तरीके से, पूरी ईमानदारी से और पूरी मजबूती से लड़ने में मेरा यकीन है महिलाओं के खिलाफ मैं आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग ही नहीं कर सकती। उसके बाद कंगना भी एक पोस्ट करती हैं और सुप्रिया श्रीनेत को जवाब देती हैं। 20 साल के करियर में उन्होंने कई तरह के रोल किए हैं और गरिमा के साथ अपना जीवन जिया है। हर किसी को, वो चाहे नेता हो या फिर अभिनेता हो, महिलाओं का मान सम्मान करना चाहिए। वहीं इस पूरे मामले में सुप्रिया श्रीनेत की भी सफाई सामने आती है। ने जो है उस पर रिएक्शन दिया है। मेरी जो है, मुझे नड्डा जी ने दिल्ली बुलाया है, उनसे मीटिंग होने के बाद ही मैं कोई प्रतिक्रिया आगे दे पाऊंगी। और आप मंडी में चुनाव लड़ने हैं, कितनी तैयारी है कंगना जी आपकी? मैंने उस पे आपको जवाब दिया है। अगर आप देखें तो मैंने उस पे जवाब दिया है कि मैं एक अभिनेत्री हूँ और अभिनेत्री होने के कारण या जो भी किसी भी महिला का कोई भी, चाहे उनका व्यवसाय हो, कोई भी उनका काम हो, पेशा हो, हर महिला, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो एक्ट्रेस हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो या वो चाहे सेक्स वर्कर हो, किसी भी तरीके की जो महिला है वो डिग्निटी जो है वो डिजर्व करती है। और किसी भी महिला को अपमानित करना, उसके सेक्सुअलाइज करना, और खासकर सबसे ज्यादा जो मुझे दुख हुआ है वो जो मंडी जिसे छोटा काशी कहा जाता है, पूरे विश्व में छोटे काशी के नाम से प्रसिद्ध है,
जहाँ पे ऋषि पराशर से लेकर ऋषि मार्कंडेय जी ने तपस्या की है, उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी, तो हम सब मंडी वासी जो हैं वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है इस चीज को लेकर। आप एक्शन लेंगे, एक्शन में जाएंगे, महिला आयोग में जाएंगे? देखिए, मुझे नड्डा जी ने बुलाया है, वो मुझसे मीटिंग करेंगे और आप इसकी भी आप गरिमा रखिए कि अब मैं जो हूँ वो पार्टी से आगे या पीछे नहीं चल सकती हूँ, मुझे उनके साथ चलना पड़ेगा, उनके इंस्ट्रक्शंस के साथ चलना पड़ेगा। तो आप, हाँ जी, उन्होंने मुझे बोला लीगल एक्शन लेंगे। मैम क्या लेंगे? मुझे वो जाकर बताएंगे। आपको पता है ये घटना, पिछली रात तो मुझे टिकट मिला, उससे अगली रात जो है ये घटना हो गई, तो आज मैं नड्डा जी से मिलने जा रही हूँ, तो आप भी थोड़ा संयम रखिए। बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में अब महिला आयोग चुनाव आयुक्त से शुरुआत की है। महिला आयोग ने सुप्रिया श्रीनेत पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। रविवार को उस समय विवाद हो गया जब सुप्रिया श्रीनेत ने कंगना रनौत के मंडी से टिकट दिए जाने पर अभद्र टिप्पणी की और इसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर चौतरफा हमला कर दिया। तो इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपका क्या कुछ कहना है कि क्या वो सुप्रिया श्रीनेत ने किया था या फिर किसी और ने किया था? जिस तरीके से सुप्रिया श्रीनेत बोल रही हैं कि ये पोस्ट मेरे द्वारा नहीं किया गया है और मैं महिलाओं की बहुत इज्जत करती हूँ। फिलहाल ये जो मामला है वो महिला आयोग में भी चला गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस पर सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ क्या कार्रवाई कांग्रेस करती है या फिर महिला आयोग। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।